संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसके साथ होती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। राज एजुकेशन सेंटर के ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आपका वेलकम है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये जो हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का लेक्चर है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें आगे कंटिन्यू करना है। एक्सरसाइज 4.5 ये चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज होगी और यहाँ पर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे इबारती क्वेश्चन यानी कि वर्ड प्रॉब्लम, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो भी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आगे पेपर देना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा डाउट उसमें बने ही रहते हैं। तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एंड तक देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करके बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोज के लिंक मैंने प्रोवाइड भी कर दिया है, तो वहाँ पर जाकर के आप किसी भी वीडियो का लिंक आप ओपन करके वॉच कर सकते हैं। और ये जो सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी अपडेशन हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.5 में। क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, एक संख्या है तथा उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है 2 होल 9/10 है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखिए अबारती क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि वर्ड प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेट करना होगा, मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि माना संख्या x है, एक संख्या मैंने यहाँ पर ले लिया है जिसका यहाँ पर वैल्यू ये x हमने लेट कर लिया है। अब इसका व्युत्क्रम हमें इस संख्या का व्युत्क्रम, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना भी पड़ेगा क्योंकि इबारती क्वेश्चन है तो आपको यहाँ पर लिख के बताना पड़ेगा। तो संख्या क्या, व्युत्क्रम क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है इसी का उल्टा। तो व्युत्क्रम कहने का मतलब है कि 1/x ये हो जाएगा संख्या के व्युत्क्रम। अब इसमें कह रहा है कि संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो योगफल है यानी कि ये हमारी x संख्या है और इसी का व्युत्क्रम हमारा ये गिवन है। तो इनका अगर हम योगफल करते हैं इस क्वेश्चन में x + 1/x, तो वो कितना गिवन है क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी से गिवन है 9/2 होल 9/10। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं तो x² + 1/x आ जाएगा यहाँ पर। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो इसे हमें प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो 10 × 20 होता है, 20 में से 9 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। 29/, यहाँ पर 10 लिख सकते हैं। अब आगे हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में। तो यहाँ आपको 10x² हमने लिख दिया प्लस 10 = 29x। अब क्या करेंगे, 10x² माइनस का इसको 29 को हम इधर ले आते हैं 29x और प्लस का 10 = 0। अब हमें क्या करना होगा, इस संख्या का योगफल इतना दिया हुआ है तो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि संख्या को ज्ञात करने के लिए 29 यहाँ पर ये गिवन है। अब हमें इसका फैक्टर करना होगा, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा या फैक्टर कर सकते हैं, मैंने आपको बताया भी था, या आप सीधी-तरह-4 विधि भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 मेथड मैंने आपको बताया है इस एक्सरसाइज से पहले, तो उसमें आप किसी भी मेथड को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए 10 × 10 अगर करते हैं तो 100 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था। और 10 × 10 100 करते हैं तो इसको अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये कितना वैल्यू आ जा रहा है 100। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 2 × 5 इसको भी हम लिख सकते हैं और 5 × 2 तब भी ये 100 होता है। अब देखिए 5 × 5 अगर करते हैं तो कितना हो जाता है 25 हो जाता है। और 2 × 2 करते हैं तो ये कितना हो जाता है 4। और 25 × अगर हम 4 करते हैं तब भी ये 100 ही आता है। और 25 में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो ये 29 आ जाता है। तो यहाँ पर हमें देखिए क्या लाना है, माइनस का 29 ऑलरेडी से आपका गिवन है, तो माइनस का 29 लाने के लिए हमें माइनस का 25 करना पड़ेगा और माइनस का 4 करना पड़ेगा, तभी ये माइनस का 29 आएगा। तो सबसे पहले हमने गुणनखंड किया और गुणनखंड करने के बाद में हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया, तो सॉल्यूशन यहाँ पर लिख देते हैं।
तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 10x² माइनस का 25x माइनस का 4x प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब कितना यहाँ पर आंसर आएगा, देखिए इसमें कितना कॉमन मिल रहा है, 5 इसमें कॉमन मिल रहा है, 5 और x, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 2x माइनस 5 5 जा 25, माइनस का यहाँ पर कितना कॉमन हो जाएगा, 2 इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 होता है, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 2, 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों को हम अलग अलग करते हैं, तो 5x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है 2/5। नेक्स्ट वैल्यू जो आपकी निकल के आएगी 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी 5/2। ये आपका आंसर होगा, और एक आंसर आपका ये ऑलरेडी से आ चुका है, तो यही दो आपके आंसर होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं, x की दो वैल्यू जाएंगी, दो संख्याएं आएंगी, यानी कि 2/5 होगा और 5/2 होगा। और मैंने यहाँ पर क्या माना हुआ था, आप यहाँ वेरीफाई भी कर सकते हो कि यहाँ मैंने आपको लेट किया था x एक संख्या है और उसका व्युत्क्रम हमारा 1/x है। अगर हम ये संख्या ले लेते हैं कि ये हमारी संख्या है 2/5, तो इसका जस्ट व्युत्क्रम आपका क्या दिया हुआ है 5/2, तो ऑब्वियस सी बात है ये वेरीफाइड भी है, तो यहाँ से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर गिवन है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है, यदि भिन्न तथा उसके व्युत्क्रम का योगफल 2 होल 9/10 है, तो वह अभीष्ट भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें भी आपको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ लेट कर लेते हैं, पहले अंश को लेट करते हैं, तो नोट करना है कि माना भिन्न का अंश वो है आपका x है, भिन्न का जो अंश है वो x है, और जो भिन्न का हर होगा, भिन्न का हर जो होगा वो कितना अधिक है, 3 अधिक है। तो हमें क्या करना होगा, अंश से 3 अधिक है तो अंश में हमें 3 जोड़ देना है। तो जो हमारी भिन्न बन के तैयार होती है वो यहाँ पर क्या बन के तैयार होती है, अंश बटे हर, यही होता है। तो x/x प्लस 3 हो जाएगा, और इसी का जो व्युत्क्रम हमारा होगा भिन्न का, तो ये भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो व्युत्क्रम जब निकल के आएगा तो x प्लस 3/x हो जाएगा। अब दोनों का योगफल जो दिया हुआ है, यानी कि ये भिन्न का योगफल और इस व्युत्क्रम का योगफल वो गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ नोट कर लेते हैं, x/x प्लस 3 प्लस x प्लस 3/x इज इक्वल टू 2 होल 9/10। तो ये भी हमारा कितना निकल के आएगा, 29/10 आएगा। अब और सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए x² प्लस x प्लस 3 का होल स्क्वायर आएगा, अपान यहाँ पर आएगा x एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 इज इक्वल टू 29/10। तो ये कितनी वैल्यू हो जाएगी, x² प्लस a² प्लस b² का फार्मूला लगाइए, तो a² b² यानी कि 9 हो जाएगा, प्लस 2ab यानी कि 6x अपान x² प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। अब हमें क्या करना होगा, देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी है, तो दोनों को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस 6x प्लस 9 अपान x² प्लस 3x इज इक्वल टू 29/10। अब हमें क्या करना होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 20x² प्लस 60x प्लस 90 इज इक्वल टू 29x² प्लस इसका 29 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6, 6 में 2 और ऐड करेंगे तो 87 आ जाएगा, यानी कि 87x आ गया।
अब क्या करेंगे, इस वाले टर्म को हम इधर ले जाते हैं, तो ये 29x² में 20 माइनस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 29x² माइनस 20x² और प्लस का हमने लिख लिया 87x माइनस 60x का 90 होगा, क्योंकि हम इस वाले टर्म को लिए जा रहे हैं, यहाँ माइनस का 19 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी आपकी 29x² माइनस 20x² प्लस 87x माइनस 60x माइनस 90 इक्वल टू 0। क्योंकि ये वैल्यू को हम इधर ले जा रहे हैं तो माइनस की वैल्यू इधर जाएगी, तो ये वैल्यू आपकी बचेगी 9x² और 87 में अगर हम 60 माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आपकी बचेगी प्लस का 27x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन हम करेंगे क्या, 9 इसमें कॉमन कर लेंगे, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी x² प्लस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 10, यानी कि 5 टू 10, 5 में 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 5x फैक्टर इसके कर लेते हैं 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। x इसमें कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 और माइनस का इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो आएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो ये जो वैल्यू आ गई x की वो 2 आ गई, और दूसरी जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू आया माइनस का 5। अब हमें भिन्न ज्ञात करना था, तो सबसे पहले ये निगेटिव का चार्ज यहाँ पर लगा हुआ है, तो निगेटिव वैल्यू को हम नहीं लेंगे और प्लस वाली वैल्यू को हम ले लेंगे। तो यहाँ आपको भिन्न बताना है, तो भिन्न आपको मैंने पहले क्या निकाला हुआ था, x अपान x प्लस 3, अंश अपान हर हमारा यही निकल के आया हुआ था। यहाँ पर जो भिन्न हमारा बना था x अपान x प्लस 3 बना हुआ था, तो सबसे पहले हमें जो वैल्यू x की निकल के आई है उसी को यहाँ पर पुट कर देना है। तो x की वैल्यू जो आई है 2, तो यहाँ जो हम x की वैल्यू रखते हैं तो 2 अपान 2 प्लस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 अपान 5, यही आपका भिन्न बन के आएगा, ये आपका भिन्न होगा और यही आपका आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल 15 है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल इतना है 3/10, संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर संख्या x है और दूसरी संख्या हम यहाँ पर y लेट कर लेते हैं, तो y मैंने लेट कर लिया। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, तो दोनों का योगफल x प्लस वाई इक्वल टू गिवन है 15 है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट बन गई। और इन्हीं संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि इनका व्युत्क्रम अगर हम करते हैं तो 1 अपान x प्लस 1 अपान वाई इज इक्वल टू आपका गिवन है 3 अपान 10। ये आपकी इक्वेशन आपकी सेकंड बन गई, समीकरण 2 बन गया। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर हम सेकेंड इक्वेशन को लेके चलते हैं तो क्या वैल्यू आती है, x प्लस वाई अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 3 अपान 10 आता है। x प्लस वाई पहली इक्वेशन से आप देखिए कि 15 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर 15 लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 15 अपान एक्स वाई इज इक्वल टू 3 अपान 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 3xy इज इक्वल टू 15 इंटू 10 करते हैं तो 150 आ जाता है। तो एक्स वाई इक्वल टू आपका आ जाएगा 3 5 जब 15 होता है 50, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू जो आई आपकी 50 आ गई। अब देखिए पहली इक्वेशन से ही अगर हम एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 15 माइनस वाई आ जाता है। यहाँ हम x की जगह पर हम लिख देते हैं 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 50, ये आपका आ गया। और इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 15y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 50। अब और सॉल्व करना होगा, तो माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 15y, इसको हम इधर लाते हैं तो ये 50 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब और क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, तो वाई स्क्वायर
माइनस का 15y और प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0। अब 50 का हमें ऐसा फैक्टर करना होगा कि ये 15 आ जाए। तो 50 का हमें फैक्टर करना होगा तो कितना आना चाहिए? 15। 10 5 जा 50 होता है। 10 में से 5 ऐड करते हैं, सॉरी 10 में से अगर हम 5 ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y और प्लस का 50 इज इक्वल्स टू 0। y मैंने कॉमन ले लिया तो y माइनस 10 हो गया और माइनस का 5 इसमें कॉमन ले लिया तो y माइनस 10 यहाँ भी हो गया इज इक्वल्स टू 0। दो वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही हैं, y माइनस 5 और y माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों को हम अगर अलग अलग जीरो करते हैं तो y इक्वल टू 5 कामा 10 आएगा। y इक्वल टू 5 कामा 10 और यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था? संख्याएं बताना था। तो संख्याएं आपकी 5 होगी और एक दूसरी आपकी 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल आपको 30 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेट करना पड़ेगा कि माना दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं दो क्रमागत धन पूर्ण संख्याएं x, x प्लस 1 है। इनका गुणनफल आपको गिवन है x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 30। मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 30। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इसको हम इधर ले आते हैं 30 इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना होगा? 30 अगर करते हैं तो 5 6 30 होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5x माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। इसमें हम क्या करेंगे? x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 हो जाएगा और माइनस का 5 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 6 सॉरी प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया हुआ है 0। x माइनस 5 ब्रैकेट में हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आपका जो हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वैल्यू आपकी निकल के आती है, एक तो प्लस का 5 आएगा और दूसरी वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस का 6। लेकिन ये जो माइनस का 6 वैल्यू है इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है। हमेशा संख्या क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव में, क्योंकि धन पूर्णांक यहाँ पर ऑलरेडी से गिवन है क्वेश्चन में, तो धन पूर्णांक ही हमें लेना है। तो x की वैल्यू जो निकल के आई है ये यहाँ पर 5 आई है। तो हमें दो धन पूर्णांक यहाँ पर बताने हैं। तो ये आपका पहला जो धन पूर्णांक होगा x इक्वल टू 5 होगा और जो दूसरा जो धन पूर्णांक है x प्लस 1 यानी कि 5 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 6। तो दो आपकी जो क्रमागत धन पूर्णांक संख्याएं हैं 5, 6, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है दो अंकों की एक धनात्मक संख्या के अंकों का गुणनफल 20 है। संख्या में से 9 घटाने पर अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दो देखिए, कोई भी दो धनात्मक अगर संख्या लेते हैं तो उनका अंकों का जो गुणनफल है, तो पहली बात मान लेते हैं हमने 25 एक संख्या ले लिया और इन संख्याओं को स्थान भी बदलना होगा। तो सबसे पहले इन संख्याओं में आपको इकाई का अंक अलग लेना पड़ेगा और दहाई का अंक क्या करना पड़ेगा? अलग लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर माना कर लेते हैं, वही काम करना होगा। तो माना दहाई का अंक क्या है? x है और इकाई का अंक कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 20 है। तो इकाई का अंक आपका निकल के आएगा 20/x। ये जो संख्या आपकी निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? यानी कि दहाई के अंक में 10 का मल्टीप्लाई होगा 10, क्योंकि कहते नहीं कि इकाई और दहाई, तो यहाँ पर दहाई का अंक मैंने x लिया हुआ है तो 10x हो जाएगा, प्लस इकाई का अंक इन्हीं का
इसका गुणनफल जो दिया हुआ था 20 दिया हुआ है, तो 20/x अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि दोनों का x इंटू वाई दिया हुआ है आपका 20 मान लेते हैं, ये 20 दिया हुआ है, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 20/x आएगी। वो मैंने इकाई के अंक के स्थान पर मैंने y की जगह पर ये लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 20/x करना होगा। ये आपकी संख्या निकल के आ गई है। अब इस क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कंडीशन में कि संख्या में से 9 घटाने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं, तो संख्या ज्ञात करना है। तो इसी संख्या में हमें 9 घटाना है। तो एक संख्या तो ये निकल के आ गई, और दूसरी संख्या में हमें 9 घटाना है। तो सबसे पहले संख्या के स्थान बदलने पर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। लिख लेते हैं, तो 10x प्लस 20/x 9, इसमें हम अंकों का स्थान बदल जाते हैं 9 घटाने पर। जिसमें हम पहले 9 घटा देंगे तब इसके स्थान बदलेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये 20/x पहले हो जाएगा, और इसमें दहाई के स्थान पे आएगा तो 10 का मल्टीप्लाई होगा, प्लस x आपका बचा रह जाएगा, क्योंकि ये x जो है आपका इकाई के स्थान पर है, तो इकाई के स्थान पर आपको x लिखना है। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 10x² प्लस 20 माइनस का 9x अपान x इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा आपका 200 अपान x प्लस x। इसको और सॉल्व करते हैं, तो 10x² माइनस का 9x प्लस का 20 अपान x इज इक्वल्स टू 200 प्लस x² अपान x। अब इसमें से देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो हम x² इसको इधर ले आते हैं, तो 10x² माइनस का x², ये आपका x² है, और माइनस का 9x प्लस का 20 माइनस 200 इज इक्वल्स टू 0। 9x² माइनस का 9x और माइनस का 180 बचेगा यहाँ पर, इज इक्वल्स टू 0। 9 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो x² माइनस x माइनस का यहाँ पर 20 बचा, इज इक्वल्स टू 0। और सॉल्व करते हैं तो कितना वैल्यू आता है, इसको क्या करना होगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो फैक्टर करने के लिए 5 4 या 20 होता है, तो x² माइनस का 5x प्लस का 4x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 प्लस का 4 इसमें कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x प्लस 4 x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू कितना आ गया, 5 आ गया, और x की वैल्यू आपकी और आएगी जो कि माइनस में आएगी, x इक्वल टू माइनस का 4, और ये माइनस के 4 जो वैल्यू है इसको हम नहीं लेते हैं। तो ये जो हमारा संख्या आएगा, देखिए संख्या मैंने क्या लिया हुआ था यहाँ पर, सबसे पहले जो हमारी संख्या बनी थी ये बनी हुई है। इसी संख्या में हमें x की वैल्यू को पुट कर देना है, क्योंकि हमें संख्या ही बताना था। तो 10x प्लस 20 अपान x, ये हमारी संख्या दी हुई थी, यहाँ पर नोट कर लेते हैं पहले जो संख्या थी, 10x प्लस 20 अपान x। तो 10 इंटू x की वैल्यू आपकी आई है 5 प्लस 20 अपान x, x की वैल्यू 5 से ये कट जाएगा, 5 4 जा 20, 10 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 54। तो ये जो संख्या आपकी निकल के आई है 54 आई है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब करते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक हमें मानना है और उसका हमें वर्ग करना है, और उसके 9 गुने से 22 अधिक है, ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको लेट करना पड़ेगा, यानी कि मानना पड़ेगा। तो माना धन पूर्णांक क्या है, x है,
एक कोई धन पूर्णांक हमने x ले लिया और इसका हमने जब वर्ग किया तो ये कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर हो जाएगा। उस पूर्णांक के 9 गुने से 22 अधिक है, जो वर्ग है आपका x स्क्वायर, इसी पूर्णांक यानी कि 9 गुने से यानी कि 9x प्लस 22 अधिक है। अब ये इक्वेशन बन गई और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 22 इक्वल्स टू 0। अब इसमें क्या करेंगे, 11 इंटू 2, 11 में से 2 जाएगा तो 9 बच जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 11x प्लस का 2x, माइनस की वैल्यू होगी यहाँ पर क्योंकि 22 को हम इधर ले जा रहे हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा। एक्सक्यूज मी, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x माइनस का 22 इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 2x माइनस का 22 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0 लिख देते हैं। x इसमें कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 11 और यहाँ 2 आपका कॉमन मिल जाएगा तो x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 11, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। पूर्णांक ज्ञात करना था तो पूर्णांक आपका क्या निकल के आया, 11 आ गया, जो आपका धन पूर्णांक है कितना आ गया, 11। यही आपका आंसर होगा। अगर इसमें क्वेश्चन में कहता कि वर्ग इसका क्या होगा तो वर्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, स्क्वायर करना पड़ता है। स्क्वायर करेंगे तो 121 आता, लेकिन ये पूछा नहीं गया है, आपको केवल इसका धन पूर्णांक पूछा गया है तो 11 ही इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है 7वें नंबर में, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुणों से 3 मीटर अधिक है, तीसरी भुजा छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में ये हाइपोटेनस कहलाता है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है। तो जो कर्ण होगी एक समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 मीटर अधिक है। इनमें से कोई भी एक छोटी भुजा है, कर्ण क्योंकि सबसे बड़ी भुजा होती है। अब एक ये छोटी भुजा है और एक ये पी वाली आपकी छोटी भुजा है जो परपेंडिकुलर गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, माना जो छोटी भुजा है उसको लेट करते हैं, छोटी भुजा हमारी x है। उसके बाद में हमें क्या करना होगा, कर्ण उसकी छोटी भुजा के 2 गुने से 3 अधिक है, तो कर्ण हमारा क्या निकल के आएगा, छोटी भुजा के 2 गुने से 3 अधिक है। तीसरी जो भुजा आपकी आएगी इसी छोटी भुजा से 7 मीटर अधिक है, तो ये x प्लस 7 हो जाएगा, यानी कि हमें तीनों भुजाएं पता चल गई हैं। तो सबसे पहले हमें क्या इसमें अप्लाई करना होगा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय हमें अप्लाई करना होगा। ये क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि आप कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनस आपको दिया हुआ है जो कर्ण 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, आपका जो लंब है, आप छोटी भुजा या बड़ी भुजा, इसमें से सबसे बड़ी भुजा आपका हाइपोटेनस होगा और जो कर्ण है और आधार है और जो लंब है, इनमें से हमें लंब का और आधार का दोनों का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करना है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब हमें a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई करना है, तो 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस ये कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 7 7 क्या होता है 49 प्लस 14x
अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, 4x² है और 4x² में इधर ये आपका 2x² हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करते हैं। 4x² प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 2x² प्लस 14x प्लस 49। इसको हम इधर लाते हैं तो 4x² माइनस 2x² प्लस का 12x माइनस का 14x और प्लस का 9 और माइनस का 49 इक्वल्स टू 0। ये मैंने जितना भी राइट हैंड साइड है मैंने लेफ्ट साइड ले लिया है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 2x² माइनस का 2x और ये आपका आ जाएगा माइनस का 40 इक्वल्स टू 0। तो इसमें कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका x² माइनस x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। 5 4 जो 20 होता है तो x² माइनस का 5x और प्लस का यहाँ पर 4x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर आपको कॉमन मिल रहा है x, तो x माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में आपको हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा और x माइनस 5 के बाद में 4 इसमें कॉमन x में मिल रहा है, प्लस लगाएंगे और 4 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x माइनस 5 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू आपकी वैल्यू जो आएगी 5 कामा माइनस 4। अब इन दोनों वैल्यूज में आपको क्या करना होगा, तीनों भुजाएं यहाँ पर बताना है। तो x जो हमारी निगेटिव वैल्यू है उसको नहीं लेंगे और x की वैल्यू जो हमारी 5 आई है उसे ले लेते हैं। तो जो 5 लेते हैं तो सबसे पहले जो छोटी भुजा होगी यहाँ पर आपकी 5 आ जाएगी और जो दूसरी भुजा हो जाएगी 5 टू 10 यानी कि 13 हो जाएगा और यहाँ आपका जो वैल्यू आएगा 12 हो जाएगा। तो ये तीनों भुजाएं जो आपकी आएंगी 5 12 कामा 13, x की वैल्यू मैंने पुट कर दिया है और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है, एक समकोण भुजाओं के कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर तथा लंबी की लंबाई के 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है, त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें कहा तो माना लंबी की जो लंबाई है पहले उसे ले लेते हैं। तो लंब की लंबाई x ले लेते हैं, तो x मैंने ले लिया लंबी की लंबाई और इसके बाद जो हमारा कर्ण आएगा, कर्ण में इसमें क्वेश्चन में किया हुआ है कि 2 गुने से 6 सेंटीमीटर अधिक है। तो आधार की लंबाई इसमें क्या निकल के आएगी, आधार की जो लंबाई होगी वो आपकी निकल के आएगी क्योंकि आधार की लंबाई से 2 सेंटीमीटर अधिक है जो कर्ण की लंबाई है। तो सबसे पहले हमें आधार की लंबाई निकालने के बाद में ये जो कर्ण की लंबाई आई हुई है तो इसमें हमें क्या करना होगा, 2 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 2x प्लस 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू ये वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस का 4, ये आपकी आधार की लंबाई हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, वही काम करना है, कर्ण का स्क्वायर आपको लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर आपका गिवन है 2x प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर आपका दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी हमें अगेन a प्लस बी का फार्मूला लगाना है, प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x² प्लस 36 प्लस 24x इज इक्वल्स टू x² प्लस 4x² प्लस 16, 4x² प्लस 16 प्लस 4 टू जा 8 टू जा 16x यहाँ पर भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2a भी होता है, 16x हो जाएगा और इसको हमें अगेन सॉल्व करना है। तो कितना हो जाएगा देखिए, 4x² प्लस 24x प्लस 36 और इसको सॉल्व करते हैं तो ये यहाँ पर हो जाएगा 5x² प्लस 16x प्लस का 16। अब इसको हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाना है। तो क्या करेंगे, 5x² माइनस 4x² प्लस का आपका 16x है और इसको ले जाएंगे तो माइनस का 24x हो जाएगा 24x और ये जो वैल्यू आपकी जाएगी 36 को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा
माइनस का 36 और प्लस का 16 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस में इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 24 में से प्लस का है 16, तो माइनस की वैल्यू इसमें बचेगी, तो कितना बच जाएगा आपका 8 एक्स, और ये जो वैल्यू आपकी बचेगी यहाँ पर 20 बचेगी, इज इक्वल्स टू 0। 10 टू जो 20 होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस का 2x माइनस का 20 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 प्लस का यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में जो हो जाएगा x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 10 आ गई, और नेगेटिव वैल्यू जो आएगी x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी -2, इसको हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में दिया हुआ है। तो 10 वैल्यू आई है आपकी, और 10 वैल्यू को हमें क्या करना है, इसमें से सारी भुजाएं याद करनी है त्रिभुज की। तो यहाँ पर हमें अगेन लिख देना है, ये जो लंबी की लंबाई आएगी 10, और यहाँ पर 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी कि 26 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आपकी आएगी 2 इंटू 10 प्लस 4 24, तो ये जो वैल्यू आएंगे 10, 24 और 26, 10, 24, 26, तीनों त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो आपकी निकल के आ गई हैं। और ये एक आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर है तथा क्षेत्रफल 105 वर्ग सेंटीमीटर है। x के पदों में आयत की चौड़ाई लिखना है। यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो x के पदों में समीकरण भी ज्ञात करना है और समीकरण को हल करके इनकी बीमाएं भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आयत की यहाँ पर लंबाई मान लेते हैं, यहाँ पर नोट करते हैं आयत की लंबाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पर ले ली, और जो क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 105 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना होगा, चौड़ाई लिखना होगा। तो हमें पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये होता है। तो क्षेत्रफल आपका गिवन है 105 और लंबाई आपकी दी है x इंटू चौड़ाई, तो हमें चौड़ाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो चौड़ाई कितना आ जाएगा यहाँ पर से निकल के, 105 अपान x, ये आपकी चौड़ाई हो जाएगी 105 अपान x सेंटीमीटर, क्योंकि ये चौड़ाई हमें निकालना था और x के पद में ही हमें चौड़ाई लिखना था। और यदि आयत का परिमाप 44 सेंटीमीटर है तो समीकरण हमें लिखना है x के पदों में ही। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर परिमाप भी लिखना होगा। तो आयत का परिमाप इक्वल टू होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना दिया हुआ है यहाँ पर देखिए x है, और चौड़ाई मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है 105 बटे x, तो x प्लस 105 बटे x, और परिमाप आपका ऑलरेडी से क्वेश्चन में गिवन है 44 सेंटीमीटर है आयत का परिमाप। तो इसको हमें क्या करना होगा, 44 के इक्वल करना होगा, तो ये हमारा समीकरण निकल के आएगा 44 से हम 44 ये कट जाएगा 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, 2 जा 4 और 2 जा 4, ये जो 2 है ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 105 अपान एक्स इज इक्वल्स टू 22। अब क्या करेंगे, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल्स टू 22x। इसको अगर हम और सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका x के पदों में आपका आंसर आ गया, समीकरण आ गया जो परिमाप दिया हुआ था, क्योंकि x के पदों में ही हमें निकालना था 105 सेंटीमीटर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105। अब हमें क्या करना है, इसी इक्वेशन को और आगे सॉल्व करना है। तो जो वैल्यू है आपकी जो निकल के आएगी, समीकरण की आयत की विमा निकल के आएगी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई।
तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसके गुणनखंड करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 15x और माइनस का 7 x प्लस 105 इक्वल्स टू 0। एक्स इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 15 बचेगा और माइनस के यहाँ 7 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 15 बचेगा यहाँ पर इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे, x माइनस 7 और जो x माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक 7 आएगी और एक 15। यही आपकी विमाएँ होंगी और यही आपका आंसर होगा। मैदान की चौड़ाई 3 मीटर बढ़ाने पर मैदान वर्गाकार हो जाता है। मैदान की लंबाई 5 मीटर तथा चौड़ाई 6 मीटर बढ़ाने पर मैदान का क्षेत्रफल दोगुना हो जाता है। मैदान की भुजाओं की माप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको आपको एग्जाम्पल के तौर में करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक डिस्क्राइब किया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इबारती क्वेश्चन है। अगर उसके बाद भी आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि कोई भी माइंड में आपकी डाउट ना रहे, कोई भी क्वेरीज ना रहे। तो यहाँ तक जो मेरा लेक्चर है वो फिनिश होता है और चैप्टर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पर जंप करेंगे। थैंक यू सो मच।